अब दिल्ली के अलावा देश के दूसरे इलाकों में भी हंगामा हुआ है। आज रांची, पटना, दरभंगा, कटिहार और जहानाबाद जैसे कई शहरों में छात्र सड़कों पर उतरे। ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं कटिहार की है। हजारों छात्र आज पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट करने कटिहार के कलेक्ट्रेट भवन के पास इकट्ठा हुए। क्योंकि प्रोटेस्ट की जानकारी प्रशासन को पहले से थी, इसलिए पुलिस की तैनाती थी। जब तक ये लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे सब ठीक ठाक था, लेकिन जैसे ही प्रोटेस्टर्स ने कलेक्ट्रेट के मेन गेट को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। छात्रों की तरफ से भी पुलिस पर ईंट और पत्थर बरसाए गए। हालात को काबू करने के लिए आसपास के थानों से एक्स्ट्रा फोर्स बुलानी पड़ी, तब जाकर हालात काबू में आए। हंगामा और हिंसा जहानाबाद में भी हुआ। पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट करे छात्र नारेबाजी करते हुए डीएम के आवास की तरफ बढ़ने लगे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों की ओर से पुलिस पर ईंट पत्थर फेंके गए। कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, हवाई फायरिंग की। इसके बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। प्रदर्शनकारी डीएम आवास से हटे तो अरवल मोड़ पर सड़क जाम कर दी, जिससे शहर के मुख्य रास्तों में ट्रैफिक प्रभावित हुआ। बड़ी मुश्किल से प्रदर्शनकारियों को हटाया गया। पटना में आज लगातार दूसरे दिन छात्रों ने प्रोटेस्ट किया। हालांकि कल की तुलना में आज छात्रों की संख्या कम थी, इसलिए कोई गड़बड़ी नहीं हुई। पटना कॉलेज के 60-70 स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी कैंपस के आसपास ही पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन कल की घटना से सबक लेते हुए आज पुलिस तैयार थी, इसलिए सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई। लेकिन कल पटना में जो हिंसा हुई उसकी जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। पटना के कोतवाली, गांधी मैदान, शास्त्री नगर और सचिवालय थाने में कुल 25 केस दर्ज किए गए हैं। अब तक 50 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पर हमला करने वाले 60 प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें आज प्रशासन ने जारी की और आम लोगों से इनके बारे में जानकारी देने की अपील की। पेपर लीक को लेकर महाराष्ट्र में भी सियासत हो रही है। वंचित बहुजन अघाड़ी ने आज महाराष्ट्र बंद की कॉल दी। कई शहरों में वीबीए कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारे लगाए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। वीबीए के बंद का मुंबई में तो खास असर नहीं दिखाई दिया, लेकिन नागपुर, औरंगाबाद, संभाजीनगर और बुल्ढाना में थोड़ा बहुत असर हुआ। बड़ा प्रदर्शन नागपुर में हुआ। नागपुर में वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ता छोटे छोटे ग्रुप्स में संविधान चौक पहुंचे, लेकिन यहां प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं थी, इसलिए पुलिस ने इन लोगों को वहां से हटा दिया। कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि उनके कार्यकर्ताओं को पहले ही अरेस्ट कर लिया था। सरकार पुलिस के दम पर उनका आंदोलन दबा सकती है, लेकिन जनता के गुस्से को खत्म नहीं कर सकती। पेपर लीक के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे ने 26 जुलाई को बड़े प्रोटेस्ट की कॉल दी है। आज उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राज ठाकरे ने कहा कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तब बात बात पर मंत्रियों के इस्तीफे मांगती थी, लेकिन अब छात्रों की बात सुनने को भी तैयार नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी सत्ता के अहंकार में है, जनता नाराज है और वो जनता के साथ खड़े हैं। न्यायालयाला कबूतर, कुत्रे यांच्याकडे लक्ष द्यायला वेळ आहे, पण कॉकरोचकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही, हे दुर्भाग्य आहे। आणि देशाची परिस्थिती आता अशी झाली का अच्छे दिन याची अपेक्षा करत ह्या सरकारला निवडून आणलं होतं, पण हे सरकार निर्दयीपणाने वागते। पंतप्रधानांनी आज एक ते काय ट्विट केले, खरं म्हणजे त्यांनी जाऊन बोलायला काय हरकत नव्हती। म्हणजे याच्यामध्ये कमीपणा बाळगण्याचं काही कारण नाही आहे। आपली मुलं आहेत, आपली जनता आहे, यांच्याबरोबर चर्चा करायला कमीपणा वाटण्याची गरज नाही आहे। गुंड म्हणजे सिव्हिल ड्रेसमधले लोक, यांच्यात पोलिसांच्या लाठ्या यांच्या हातात कशा आलेल्या आहेत? म्हणजे त्यांच्या तिकडे नावाची पट्टी पण नाही आहे, काही कपडे त्यांचे पोलिसांचे नाही आहेत। म्हणजे हे गुंड, आता माझं मग असं म्हणणं आहे कि हे आंदोलन मोडायला पाकिस्तानवरून गुंड भाजपने आणलेत का? उद्धव ठाकरे के बयान का हिंदी मतलब आपको समझा देता हूं। वो कह रहे हैं कि देश की अदालतों के पास डॉग्स और कबूतरों पर सुनवाई के लिए वक्त है, लेकिन इतने बड़े इशू पर सब खामोश हैं। ये बहुत चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, लेकिन छात्रों के पास जाकर बात नहीं करते। स्टूडेंट इसी देश के नागरिक हैं। मोदी उनकी बात सुनते तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। उद्धव ने कहा कि बात सुनने की जगह सरकार आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है, पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, सिविल ड्रेस में मौजूद लोग लाठियां लेकर आ रहे हैं। लेकिन चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस शासन में कितने पेपर लीक हुए ये सबको पता है।
उद्धव जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तब टीटी में जो घोटाले हुए वो अभी छिपे नहीं हैं। फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे को जनता नकार चुकी है। अब ये पार्टियां छात्रों को मोहरा बनाकर अपनी खोई जमीन तलाश रही हैं। वो केवल अपनी पार्टी का अस्तित्व ढूंढ रहे हैं। उनकी पार्टी की जमीन छूट गई है। उनको लगता है इस आंदोलन के माध्यम से उस जमीन को वो वापस तलाशेंगे। मैं याद दिलाना चाहता हूं, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा टीईटी का घोटाला उद्धव ठाकरे जी जब मुख्यमंत्री थे तब हुआ। उसमें कई लोग लिप्त पाए गए, उनके मंत्री भी लिप्त पाए गए। इतना ही नहीं तो उनके काल में हमने ये भी देखा कि पीछे से रिजल्ट में मार्क्स बढ़ाकर रिजल्ट चेंज करके और लोगों को पास किया गया। अब किस मुंह से वे यहां पर इस बात के लिए बात कर रहे हैं, ये केवल राजनीतिक जुमला है। नेता जो भी बयानबाजी कर रहे हैं उन्हें छात्र अच्छी तरह समझते हैं। मैं छात्रों का दर्द समझता हूं। मैंने भी छात्र आंदोलनों में हिस्सा लिया है, पुलिस की मार खाई है, जेल भी जाना पड़ा। लेकिन उस जमाने में स्टूडेंट मूवमेंट पर पॉलिटिकल पार्टीज का ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता था। छात्र अपना आंदोलन चलाते थे। अब तो पता ही नहीं चलता कि कौन स्टूडेंट है, कौन किसी पार्टी का एक्टिविस्ट है। दूसरी बात, जिस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाते हैं वो मिस इन्फॉर्मेशन का सोर्स बन जाते हैं, अफवाहें फैलती हैं, गलत फहमियां पनपती हैं और इस कारण हिंसा और भी भड़कती है। मेरा अनुभव कहता है कि वायलेंस से कभी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। अगर नियत प्रॉब्लम को सॉल्व करने की है तो दोनों साइड्स को अपनी ईगो छोड़कर बातचीत की टेबल पर आना चाहिए। पेपर लीक गंभीर मसला है, इसका रास्ता सरकार को निकालना है। स्टूडेंट्स को यह विश्वास दिलाना है कि सरकार युवाओं के साथ है। पेपर लीक माफिया को मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार है। प्रोटेस्ट करने वालों को भी सरकार के साथ बातचीत का इनिशिएटिव एक्सेप्ट करना चाहिए। इसी में सबका भला है।